नमस्कार। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 62 राजीव पांडे वार्ड, जो संजय नगर के नाम से प्रसिद्ध है, उस वार्ड में हम कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और चुनावी जो रंग है उसका जायज़ा आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि यह जो क्षेत्र है 3 बार यानी 15 साल तक यहाँ पे समीर अख्तर पार्षद रह चुके हैं। उनका बड़ा नाम है, उनकी कार्यकाल की वो लोगों के बीच में जो सराहनीय बातें हैं वो सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोग बताएंगे भी। तो क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये हुआ है कि समीर अख्तर टिकट ना मिलने की वजह से नाराज़गी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। तो लोगों में क्या हलचल है, इसको लेकर के लोगों का क्या बयान हो रहा है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वार्ड के निवासी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ, टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से वो आम आदमी का पार्टी का दामन थाम लिए? देखिए, यहाँ पे जो है चुनावी माहौल अगर देखेंगे तो त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई रही समीर की बात कि वो क्यों आया, क्यों छोड़ा। तो इसको 15 साल से विगत 3 बार से ये पार्षद रह चुका है और अच्छा सराहनीय कार्य किया। और जिस अभी जो परसीमन बढ़ गया था, वोटरों की गिनती बढ़ गई थी, इस कारण उसका टिकट कटा या किस कारण कटा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसका टिकट कटने के बाद इसको मोहल्ले के वोटरों ने उसको वो बोला कि आप निर्दलीय भरो, तो उसने आम आदमी का पर्चा हाथ थामा है झाड़ू छाप में। अब देखो उसको कितनी कामयाबी मिलती है। तो उसके विकास पे ही, जो उसने विकास किया उस विकास के आधार पे ही उसको जीत मिल सकती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के चलते, थोड़ा धैर्य रखते, तो आने वाले समय में उनको विधायक के रूप में भी देख पाते लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। उन कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हमने एक अच्छे पार्षद को हमेशा उसने लीड दिलाया है यहाँ से, कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह उसने, हर वोटिंग में उसने यहाँ से लीड दिलाया है। और उसके बाद उसका टिकट काटना एक अच्छी बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस के और दूसरे प्रत्याशी को ही दिया है, वो भी पिछले 10 सालों से वहाँ पे प्रतिनिधित्व किए हैं, उनको दिया गया। देवेंद्र यादव वो भी कांग्रेस के सदस्य हैं। देखिए, नाराजगी तो होनी नहीं चाहिए। नाराजगी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के वोटरों ने उसको बहुत बोला गया है, बरगलाया है यहाँ पे। हाँ। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये वो मोहल्ला एक अलग हो जाता है और ये मोहल्ला एक अलग हो जाता है। तो जिसमें लोगों की ये सोच है कि भाई हम उतने दूर क्यों जाएं, हमारा इतना बड़ा मोहल्ला और हमारा वोटरों की इतनी बड़ी संख्या है, तो क्यों ना पार्षद यहीं करे, बड़ा बेल्ट है करके। तो इस कारण वंश लोगों ने उनको यहाँ पे खड़े कराया है। घर छोड़ के कुछ अब हाँ, ये है कि कांग्रेस जो था उसका मालिकाना घर था, अब जिस पार्टी में गया है वो किराए के घर में गया। अब उसको विकास के नाम पे या उसके काम के नाम पे कितनी कामयाबी मिलती, ये उसके कामों की वो बताएगी कि ये कितना कामयाब होता है। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात कह दिए कि कांग्रेस पार्टी समीर अख्तर का अपना घर था, अब आम आदमी पार्टी का दामन थामना यानी किराए के घर में चले गए हैं और किराए का घर एक दिन खाली करना होता है। आप बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात इन्होंने 2 टुक में कह दिया, 2 शब्दों में कह दिया। जी बिल्कुल, आपका नाम बताएं जरा। मेरा नाम जाहिद पाशा है, संजय नगर गौसिया चौक का निवासी हूँ। जी, जाहिद जी ने बहुत बड़ी बात कही है। हमारे बीच कांग्रेस के कुछ और लोग वहाँ दूर पे खड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी उनका मत जानेंगे कि आखिर समीर अख्तर ने अच्छा काम किया या फिर उनकी नासमझी है ये। क्या दर्शकों, हम जिस कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 62 की बात करें तो वो प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे चर्चा करते, उसके बाद बाकी जनताओं से हम चर्चा करेंगे, यहाँ के मतदाताओं से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ मामला है। देवेंद्र जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समीर अख्तर ने बड़ी नादानी कर दी है कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के फिर किराए के घर में चले गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्या कहते हैं आप?
ये तो आप घूम रहे होंगे तो पता चल रहा होगा। जो कह रहे हैं सच में कह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भाई समीर अख्तर को 3 बार पार्षद टिकट दिया, MIC मेंबर बनाए और एक पहचान रायपुर शहर में कांग्रेस पार्टी से जो मिला है, एक बड़ा चेहरा समझ बड़ा चेहरा था। कांग्रेस पार्टी ने एक चेहरे के रूप में उनको पहचान बनाया। आज हमारी पहचान है कांग्रेस पार्टी के कारण पहचान है। अगर टिकट के दौर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन टिकट सिर्फ किसी एक को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर परिवार को छोड़ के जाना, अपने पार्टी को छोड़ के जाना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लेना था, थोड़ा शांत दिमाग से भाई समीर अख्तर को सोचना था। ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ होता कि समीर अख्तर को टिकट दिया जाता, क्योंकि आपका क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हो चुका है, और आपको टिकट नहीं देते, समीर अख्तर को देते, तो कैसी परिस्थिति बनती आपके मन में? देखिए आपको टिकट मिला है तो ये मतलब नहीं है। टिकट कटने से दुख तो होता ही है। हाँ, दुख रहता है। टिकट कटने से 1 दिन 2 दिन हम मन को अपने आप को दुख के कारण शांत कर लेते, किसी से मिलते नहीं और फिर कुछ साइलेंट हो जाते। लेकिन पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाते, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कभी नहीं जाते, और पार्टी के जो भी प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी रहता है उनके साथ हम कदम से कदम मिला के पार्टी के लिए काम करते और पूरे वार्ड में हम उनके साथ दौरा करते। कांग्रेस जब टिकट वितरण हो रहा था, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ कि बहुत गहमा गहमी, झूमा झटकी, मार पीट, यहाँ तक अस्पताल तक भी ले जाने की परिस्थितियाँ बनी। उसको आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो सभी पार्टी में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सभी पार्टी में होता है। पार्टी टिकट तक सभी का लड़ाई रहता है। जो भी लड़ाई है टिकट तक है, उसके बाद सभी को एक साथ आके पार्टी का सहयोग करना चाहिए। जो सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। अब तो समीर अख्तर जी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिए, तो आपको सहयोग करने का तो मतलब ही नहीं उठता। हाँ, अब उनका वो खुद का मत है, वो आम आदमी पार्टी वो एक सहयोगी चला गया। हाँ, वो तो उनका खुद का मत है। हमारे साथ वार्ड की जनता है, वार्ड की जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने जो आशीर्वाद के रूप में हमको जो क्षेत्र से मुस्लिम वर्ग को तो प्रभावित करेंगे, ये तो बात तय है। आप क्या कहते हो? नहीं, हमारे सब मुस्लिम भाई साथ में हैं और शुरू से कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग भी समझ रहे हैं कि किस स्थिति में भाई समीर अख्तर ने पार्टी छोड़ा है। उनको भी समझ आ रहा है कि एक समय के हिसाब से अपने घर परिवार को छोड़ना, एक जब संकट की स्थिति में है कोई अपनी पार्टी, तो उस समय घर को छोड़ना, ये मुस्लिम भाई लोग समझ रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमको भरपूर मिल रहा है। लगता है कि बड़ा चेहरा हो सकता था अगर समीर अख्तर सबर कर लेते तो। हाँ बिल्कुल, बड़ा चेहरा हो सकता, बड़ा चेहरा था ही। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिनको बड़ा चेहरा के रूप में MIC मेंबर 2 बार बनाया, रायपुर नगर निगम में उनके एक पहचान बनाया, तो एक बड़ा चेहरा ही था। ऐसे समय में उनका साथ जाना, एक पार्टी के खिलाफ बगावत करना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात हो। चाचा इधर आए जरा, इधर आइए। ये हमारे मुस्लिम समुदाय के चाचा जुड़े हुए हैं। चाचा मैं कुछ नहीं, हमारा एक छोटा सा सवाल है। आप यहाँ के मतदाता है, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। आप यहाँ के मतदाता हैं, समीर अख्तर जी ने जो किया है, क्या वो सराहनीय है? कुछ नहीं बोल सकता मैं, खुजलाहट ज़्यादा नहीं कुछ नहीं बोलना ही नहीं चाहता था मैं किसी। अच्छा, चाचा जी कुछ बोलना नहीं चाहते। अब यहाँ पे कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या लगता है समीर अख्तर जी ने जो किया सराहनीय है? बिल्कुल नहीं। आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या कहते हैं कि अब मतदान किसको करेंगे, किसको सहयोग करेंगे? ये कांग्रेसी वार्ड है और कायदे से समीर अख्तर जी को इनका साथ देना चाहिए था। कांग्रेस को तो सेंध लग गई भाई। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। कांग्रेस को 3 कार्यकाल, आप 3 बार मौका दिए कांग्रेस ने आपको, एक बार तो मेरे को लगता है बीजेपी को वॉकओवर मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, दमखम लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेसी वार्ड है, दोनों कांग्रेसी वार्ड है, जीत निश्चित है इनकी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप मतलब जीत का पताका लेकर चलने की तैयारी है? दोनों वार्ड कांग्रेसी ना, समझो ना बात। भाई जी निकाल लिए भैया निकाल लिए। क्या निकाल लिए? बाहर चले गए कि अंदर आ गए? अंदर आ गई। कांग्रेस अंदर, सब कांग्रेस वाला वार्ड है, मतलब दोनों वार्ड कांग्रेसी है ना। राजीव पांडे कांग्रेस वार्ड है, उनको बीजेपी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। जी दर्शकों, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में सेंध लगने की स्थिति है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जीत के आएगी। ये बड़ा भरोसे के साथ कह रहे हैं। इस भरोसे के साथ अगर चुनाव लड़ा जाए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम में परिवर्तन आ सकता है, नहीं तो
अगर कांग्रेस में सेंध लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वॉक ओवर मिलने का चांस है। हम बात करेंगे समीर अख्तर से भी और उनकी जो व्यथा है, उनके साथ क्या गुजरा है, वो सारे बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें अगली कड़ी के लिए। समीर अख्तर एक ऐसा नाम जो पिछले 15 सालों से वार्ड क्रमांक 62 राजू पांडे वार्ड में गूंजता रहा। लोगों के कानों में समीर अख्तर नाम एक छाप बनाती गई। समीर अख्तर का चेहरा, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में बनता गया। अचानक कांग्रेस पार्टी से विदाई ले लिए और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या समीर अख्तर के आम आदमी पार्टी में प्रवेश करने से कांग्रेस को बड़ी नुकसान होने की आशंका है? इन तमाम सवालों को लेकर के हम बात करेंगे आज स्वयं समीर अख्तर से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बात करते हैं समीर अख्तर से, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कांग्रेस भवन में कि इन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा। समीर जी, आपका नाम तो एक बड़ी चर्चा में रहा है, लोगों के आप चाहते भी रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि आप 3 बार यानी 15 सालों तक इस वार्ड में राज किए। आपका नाम ही लोगों के लिए काफ़ी था। फिर आपने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? लोग कह रहे हैं कि आपको सब्र होनी चाहिए था, हो सकता था कि अगले विधानसभा चुनाव में आपको आगे करें। क्या कहते हैं आप? देखिए, कई वर्षों से 30-40 जब से संजय नगर ये बसा है, मेरे परिवार में मेरे पिताजी, जिनको कांग्रेस में कोई बड़ा कोई पद नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता विद्याचरण शुक्ला जी हमारे घर आते थे मिलने, अजीत जोगी जी आते थे, सारे बड़े नेता कांग्रेस के हमारे घर आते थे। कांग्रेस का यहाँ संचालन होता था। संजय नगर का नाम भी मेनका गांधी जी ने आके यहाँ रखा। संजय, उस समय मेरे पिताजी से मुलाकात करने हमारे मोहल्ले के पुराने लोगों से मिलने जब यहाँ आई, तो नया मोहल्ला बस रहा है, तो मेनका गांधी जी के वजह से जब ये नाम रखा गया संजय नगर, तब से जितने भी चुनाव होते रहे, मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, मेरे मोहल्ले के एक एक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को विधानसभा, लोकसभा, महापौर का चुनाव निरंतर जिताते रहे। लेकिन इस बार जब मैंने टिकट की मांग की तो मेरे साथ 3 लोगों ने टिकट की मांग की। मैंने मांग की, देवेंद्र यादव ने मांग की और ओम श्रीवास्तव ने की। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद भी थी, मेरे तो दीवालों में कांग्रेस के मैसेज भी छपने लग गए थे, सारी चीज़ थी। और मैंने कभी टिकट के पहले भी मैंने टिकट के लिए इतनी भाग दौड़ नहीं की, लेकिन इस बार चूँकि पड़ोस में देवेंद्र यादव भी टिकट की मांग कर रहे थे, तो मैंने भी अपना आवेदन दिया। मेरे आवेदन में साफ साफ लिखा था कि विधानसभा में किरण नायक 1100 वोट से जीत रही है, कन्हैया अग्रवाल 1000 वोट से जीत रहे हैं, प्रमोद दुबे जी 2200 वोट से जीत रहे हैं महापौर चुनाव, लोकसभा 700 से जीत रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी जीत रहे हैं, रामदास जी महल जीत रहे हैं, और अभी उपचुनाव उसमें भी शहर के नंबर 1 लीड से आकाश शर्मा जीत रहे हैं। ये इतनी चीज़ें लिखने के बाद और निरंतर सारे कार्यक्रमों में जाने के बाद, जो होता है जेब से खर्चा करने के बाद, पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित होने के बाद, वार्ड में किसी से 1 रुपया कभी ना लेने के बाद, सबके सुख दुख में शामिल होने के बाद, फिर जब पता चलता है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो विधानसभा में 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से कांग्रेस को हरवाता है, लोकसभा में कांग्रेस को हरवाता है, बल्कि उस एक व्यक्ति को नहीं, आसपास जितने भी पार्षदों को टिकट दिया गया सब विधानसभा में 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हारते हैं, लोकसभा में हारते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को टिकट, और जो कांग्रेस को नंबर 1 स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं उसको टिकट नहीं, या तो पैसा लेकर के कांग्रेस ने टिकट बांटा, या चटुकारिता इतनी हावी हो गई है। मेरा सम्मान तो सब नेताओं का करता हूँ, मैं किसी एक नेता का के पीछे नहीं जाता था। मेरा सिंबल, कांग्रेस का नेता मेरा सिंबल ही नेता था, गांधी परिवार में रहता था, और तमाम अध्यक्ष यहाँ नेता थे।
अच्छा, कुछ आपके वार्ड के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप पहले खुद के घर में थे, यानी कांग्रेस पार्टी आपका खुद का घर था, अब आप किराए के घर में आए हैं। देखिए आपके ही वार्ड के कुछ लोगों का कहना देखो, मेरी जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है जो मरते दम तक मेरे दिल में रहेगी और हमेशा रहेगी। तो फिर आप हिंदू, कांग्रेस की मुस्लिम, नहीं सिख, ईसाई, कांग्रेस भाई, की विचारधारा को लेकर के आप आम आदमी पार्टी का कैसे भला आम कर आदमी सकते की हैं? विचारधारा वही है। कांग्रेस की विचारधारा आम आदमी की विचारधारा एक है। आप देख लीजिए, आम आदमी की विचारधारा बिल्कुल वही है। कांग्रेस की विचारधारा तो भारत का संविधान है। तो आपको आम तो आदमी सब्र की- करना चाहिए था। आम आदमी भी संविधान को उतना ही मानती है जितना कि कांग्रेस की मानती है। कांग्रेस की कोई नई विचारधारा तो नहीं, कांग्रेस की विचारधारा ही भारत का केजरीवाल संविधान तो है। कांग्रेस के विरोध में अपने नई पार्टी बनाई, उससे देखिए, प्रताड़ित हुए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जी ने अगर जो नई पार्टी बनाई वो भी कांग्रेस के जो बड़े कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था या जो भी था उसके कारण नई पार्टी बनाई। मैं भी कांग्रेस को आपने भी दिल से नहीं कांग्रेस छोड़ा, से विद्रोह लेकिन कर दिया। कांग्रेस से विद्रोह में का प्रमाण दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए जी जान से काम करता है उसको टिकट नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं देते। और ईमानदार कार्यकर्ता तो ओम सिरवाज था, सानू रजा थे और ईमानदार कार्यकर्ता। आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं जो 3-3, 4-4 हजार वोटों से कांग्रेस को हराते हैं। वही लोग तो आपके साथी थे पहले। लेकिन उस समय भी मैंने जो किरणमयी नायक, उस समय क्यों नहीं कहे आप? अरे जब समय किरणमयी नायक जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, मैंने जाके दीदी को बताया कि कांग्रेस में लोग पैसा ले करके भाजपा का साथ देते हैं। उनको जानकारी हुई। जिस समय किरणमयी नायक जी यहाँ विधायक बनी उसके पहले कांग्रेस मात्र 200 वोट से जीती थी। जैसे मैं पार्षद बना, किरणमयी नायक 1100 वोट से जीती। तो मेरे पार्षद बनने के अच्छा, बाद अब एक बात पे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस डिबेट को। क्या कांग्रेस पार्टी से आपने अलग होकर के जो आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और इसमें अगर विजयी हो जाते हैं आपके वार्डवासी, आपको मतदान दे करके बहुत संख्या में विजय कर देते हैं, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी में वापस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस पार्टी के नाम से मैं नमक हराम तो बिल्कुल नहीं हूँ। जिस पार्टी ने मुझे आज सम्मान दिया, जब उनको पता चला कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे जानकारी मिली, मैं चर्चा किया तो उन्होंने बिल्कुल सम्मानित किया। अच्छा, कि मुझे समीर जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि नमक हलाली करूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। तो 3 बार आप कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आप नमक हलाली किए हैं? मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ नमक हलाली कर रहा हूँ। उन सच्चे कार्यकर्ताओं के साथ नमक हलाली कर रहा हूँ और कांग्रेस के नेताओं की आंख खोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस का झंडा आप उठाते हैं। आम आदमी की पार्टी की टोपी पहने और कांग्रेस का साथ देंगे अभी? मैं कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर ये ऐसे बड़े नेताओं के बीच में आप रहेंगे तो आप सिर्फ उनका पैर दबाइए, उनका पैर छूइए, कड़क कपड़ा पहन के कांग्रेस भवन और इन नेताओं के बंगले के आसपास रहिए, आपको टिकट मिल जाएगा। आप मेहनत करेंगे वार्डों में तो आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा। या अगर आप इस तरह की स्थिति में रहेंगे तो आप कोई भी पार्टी या निर्दलीय में काम करिए और जनता की बिना पार्टी की सेवा करिए। क्या हम ये मान सकते हैं आपने पूर्ण रूप से अब कांग्रेस का चोला छोड़ दिया है? निश्चित रूप से मैं दिल से, मेरा कांग्रेस जिंदा रहेगी। इंदिरा गांधी मेरे नेता है, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, राजीव गांधी मेरे नेता है, महात्मा गांधी हमारे अरविंद केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल भी मेरे नेता है, क्योंकि उनकी भी सोच ईमानदारी और लोगों की जन सेवा। जैसे दिल्ली में वो सारी चीज़ों को मुफ्त अब में। दोनों लोग ईमानदार हो गए, तो फिर एक ईमानदार को छोड़ने की आवश्यकता क्यों हो गया? क्योंकि केजरीवाल को भी आप ईमानदार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को भी ईमानदार कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस में आपके साथ गलत हुआ है। आज प्रदेश कांग्रेस में जो बड़े नेता बैठे हैं, जिनके गलतियों के कारण जब जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस को जिताया था, इन बड़े नेताओं ने जो अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की थी, जो भ्रष्टाचार किया था, इन बड़े नेताओं के कारण कांग्रेस हारी। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप कांग्रेस छोड़े हैं, देवेंद्र यादव को टिकट मिल चुका है, अब आप आम आदमी का दामन थामे हैं, तो सीधा सीधा कांग्रेस को सेंध पहुंचाने वाला आप काम कर रहे हैं। इससे तीसरी पार्टी को फायदा होगा, तीसरे चेहरे को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है बद्री,
गुप्ता उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, लोगों का ये आरोप है। देखिए बद्री गुप्ता जी तो साथ तीसरे पोजीशन में रहेंगे। पहले भी मेरे से चुनाव लड़े थे, मैं फर्स्ट आया था, सेकंड निर्दलीय आया था और बद्री जी तीसरे में थे। इस बार परिस्थितियां बदल इस चुकी बार है। भी बद्री जी तीसरे में ही रहेंगे। बद्री जी का लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि समीर अख्तर ने एक ऐसा काम किया है जहां से संजय नगर क्षेत्र से, राजू पांडे वार्ड से कभी दूसरी पार्टी नहीं आ सकती थी सिवाय कांग्रेस के। इस बार बिल्कुल पासा पलट चुका है। समीर अख्तर का जो काम है वही फिर समीर अख्तर को जिताएगा, वही जनता को जिताएगा। यहाँ पर कांग्रेस को कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता है, वो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। चाहे छुप के काम करेंगे, चाहे खुल के काम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने लगातार मेहनत की है और कांग्रेस को विजय दिलाई है। और वहाँ देवेंद्र यादव जी के पास ऐसे कार्यकर्ता है जो विधानसभा में कांग्रेस 4-4 हज़ार वोट से हरवाते हैं, लोकसभा में 3-3, 4-4 हज़ार वोट से हरवाते हैं। तो ईमानदार लोग ईमानदार के साथ रहेंगे और बेईमान लोग बेईमान के साथ रहेंगे। तो दर्शकों, ये ईमानदारी का रंग आप देख सकते हैं किस रंग में रंगे हुए हैं। लोगों का ये आरोप समीर अख्तर पर लगातार लग रहा है कि समीर अख्तर कांग्रेस को सेंध पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सहयोग करेंगे, ये लोगों का कहना है। मगर समीर अख्तर का जो बयान है कि उनके साथ जो वाकया हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा नहीं किया है, इसके वजह से वो नाराज़ होकर के आम आदमी का दामन थामे हैं, परंतु दिल से कह रहे हैं कि इनका नेता सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, संजय गांधी है, ऐसा इनका कहना है। मगर सच क्या है, सच का आईना की तस्वीर किस प्रकार से होगी, ये तो भविष्य ही तय करेगा। और समीर अख्तर जी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम पहले पोजीशन पे रहेंगे और थर्ड पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी, सेकंड पोजीशन में कांग्रेस रहेगी। इस प्रकार की बयान ये दे रहे हैं। इस बयान पे क्या होगा भविष्य में, ये तो मतदान और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।